जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। मुल्क शाम के शहर हल्ब में बागियों ने जहरीली गैस के गोले दागे हैं, जिसकी वजह से कम 100 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इन मरीजों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है। रूस ने इल्जाम लगाया है कि इन मुबैना क्लोरीन हमले में दहशतगर्द ग्रुप मुलव्वस हैं। बरतानिया में शाम के निगरानी इदारे का कहना है कि जहरीली गैस से किए गए हमलों की वजह से कुछ अफराद की हालत इंतहाई नाजुक है। इस वाक़े के बाद रूसी तैयारों ने बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में यह पहला मौका है कि रूसी तैयारों ने हल्ब के नवाही इलाकों में फजाई हमले किए हैं। इधर इजरायली फौज ने एक फलस्तीनी नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया। इल्जाम है कि वो नौजवान अपनी कार से फौजियों को कुचलने की कोशिश कर रहा था। नौजवान के इस हमले में 3 इजरायली फौजियों को मामूली तौर पर चोटें आई हैं और यह वाकया मगरिबी किनारे के इलाके हेब्रोन में पेश आया है। इजरायली फौज ने अपने एक बयान में कहा है कि अल जलील शहर के शुमाल में वाक़े शाहराह पर उस फलस्तीनी ने अपनी कार फौजियों से टकरा दी थी, जिससे कि एक फौजी जख्मी हो गया, जबकि 2 फौजियों को मामूली तौर पर खरोचें आई हैं। इसके बाद मौके पर मौजूद एक फौजी ने फलस्तीनी नौजवान को गोली मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि किसी भी ग्रुप ने इस वाक़े की जिम्मेदारी नहीं ली है। ताहम गाजा की हुक्मरां फलस्तीनी जमात हमास ने नौजवान की तारीफ की है। इधर अफगानिस्तान में तशद्दुद के 2 मुख्तलिफ वाक़यात के नतीजे में 30 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। अफगान हुक्काम ने बताया कि तालिबान ने 2 सूबों में यह हमले किए। सूबे फराह में हुए इस हमले में 18, जबकि फरियाब सूबे में हुए दूसरे हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार और एक शहरी हलाक हुआ है। सूबे फराह में तालिबान ने घात लगाकर पुलिस के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें कि कई पुलिस एहलकार हलाक और जख्मी हुए। पुलिस एहलकारों का ये काफिला लशवा जोवाइन की तरफ जा रहा था और उसी वक्त उस पर हमला जानलेवा कर दिया गया। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वहीं ट्यूनिस में सऊदी वली अहद शाह सलमान की आमद की खबर पर वहां की दर्जनों फलाही तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन में बड़ी तादाद में सहाफ़ी भी मौजूद थे। इन लोगों का मुतालबा है कि सऊदी सहाफ़ी खाशोगी के कत्ल के मुल्ज़िम की ट्यूनिस में आमद नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह है कि शाह सलमान इन दिनों अरब ममालिक के दौरे पर हैं। मिस्र के बाद उनकी ट्यूनिस में आमद मुतवक्के है। शाह सलमान की ट्यूनिस आने की खबर पर वहाँ जगह जगह मुजाहरे भी हो रहे हैं। ट्यूनिस के हबीब बोरगोइबा ने भी तकरीबन 13 फलाही ग्रुपों ने मिलकर शाह सलमान की ट्यूनिस आमद के खिलाफ मुजाहरा किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये मुजाहरीन हाथों में पीले कार्ड लिए हुए थे, जिन पर लिखी इबारतें शाह सलमान को खाशोगी के कत्ल का जिम्मेदार ठहरा रही थी। आपको बता दें कि शाह सलमान पर इल्ज़ाम है कि उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की वजह से खाशोगी को उनके हुक्म पर कत्ल कराया गया है, जबकि सऊदी हुकूमत ने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा है कि उसने खाशोगी के कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि खाशोगी के कत्ल के बाद अरब ममालिक की हिमायत हासिल करने और यूरोपीय ममालिक में अपनी इमेज दुरुस्त करने की गरज से ही शाह सलमान सऊदी ममालिक के दौरे पर निकले हैं। जी इस्लाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। खबरों के सफर को और आगे बढ़ाएंगे। बरतानिया की वजीर आजम थेरेसा मे ने पार्लियामेंट में तकरीर की, जिसमें कि यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इनखला की पूरी तरह वजाहत की। उन्होंने इस बात की भी वजाहत की कि यूरोपीय यूनियन से बरतानिया का रिश्ता खत्म होने के बाद उनके कारोबार और सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये डील बरतानिया के लिए सबसे बेहतर है। इस दौरान अपोजिशन लेबर पार्टी के मेंबरान ने इस फैसले को गलत बताते हुए रुकने पार्लियामेंट से इसे खारिज करने की अपील की। माना जा रहा है कि 11 दिसंबर को पार्लियामेंट में इस मसले पर वोटिंग हो सकती है, जिसमें तय किया जाएगा कि यूरोपीय यूनियन से बरतानिया का इनखला सही फैसला है कि नहीं। वहीं थेरेसा मे हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि काबीना अपने फैसले पर अटल है और वो यूरोपीय यूनियन से इनखला के लिए मुसलसल कार फरमा है। 27 EU member states on a withdrawal agreement that will ensure our smooth and orderly departure on the 29th of March next year, and tied to this agreement a political declaration on an ambitious future partnership that is in our national interest. Mr. Speaker, this is the right deal for Britain because it delivers on the democratic decision of the British people.
यूक्रेन में मार्शल लॉ का नफाज हो सकता है। रूस की तरफ से 3 जहाजों को कब्जा में लेने के बाद यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की हिमायत की है। ये तजवीज़ यूक्रेनी सदर ने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान पेश की। सदर पोरोशेंको के मुताबिक पार्लियामानी मंजूरी के नतीजे में 60 दिन के लिए मार्शल लॉ का नफाज किया जा सकता है। आपको बता दें कि रूस ने इन जहाज़ों में सवार 24 यूक्रेन के फौजी कैद कर लिए हैं। मगरबी ममालिक ने मॉस्को पर जोर दिया कि वो इन जहाज़ों और उनमें सवार यूक्रेन के फौजियों को छोड़ दे, लेकिन रूस इससे इनकार करते हुए जवाब पेश कर रहा है कि ये जहाज़ गैर कानूनी तौर पर उसके समंदरी सरहदी हदूद में दाखिल हुए थे, जिसकी वजह से खत्ते में शदीद कशीदगी पाई जा रही है। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इनखला पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि बरतानिया के इस कदम से यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया के दरमियान होने वाले कारोबार को मुश्किल कर सकता है। ट्रंप ने मजीद कहा कि बरतानिया के साथ हुआ मुआहदा यूरोपीय यूनियन के लिए खुश आइंद लगता है, लेकिन बरतानिया के EU से बाहर होने के फैसले का अमेरिका और बरतानिया के बीच कारोबार पर क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। Sounds like a great deal for the EU, and I think we have to do this. I think we have to take a look at seriously whether or not the UK is allowed to trade, because, you know, right now, if you look at the deal, they may not be able to trade with us, and that wouldn't be a good thing. I don't think they meant that. I don't think that the Prime Minister meant that, and hopefully she'll be able to do something about that. But right now, as the deal stands, they may not be able to trade with the US, and I don't think they want that at all. That would be a very big negative for the deal. अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की सफ़ीर निकी हेली ने रूस को तंबीह की है कि वो यूक्रेन की कश्तियों पर कब्जा करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने रूस से अपील की कि मॉस्को खत्ते में फैलाई गई इस बदअमनी को खुद ही फौरी तौर पर दूर करें। निकी हेली ने मजीद कहा कि मामले पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो भी बेहद संजीदा है और अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन की खुद मुख्तारी के लिए हुए मुआहदे पर अमल पैरा रहे। The international community has spoken with a strong, clear, and largely united voice denouncing Russia's aggression against Ukraine. The United States, the European Union, and its member states and many other countries have imposed sanctions against Russia for its unacceptable conduct in Crimea and eastern Ukraine. Sunday's outrageous violation of sovereign Ukrainian territory is part of a pattern of Russian behavior that includes the purported annexation of Crimea and abuses against countless Ukrainians in Crimea, as well as stoking conflict that has taken the lives of more than 10,000 people in eastern Ukraine. शुमाली ओकियानोस के ममालिक के फौजी इत्तेहाद नेटो ने रूसी फौज की यूक्रेन के बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने की सख्त मजम्मत की है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यंस स्टॉल्टेनबर्ग ने रूस पर जोर दिया है कि रूस कब्जे में लिए गए यूक्रेन के जहाज़ों को फौरी तौर पर आज़ाद कर दे। उनका कहना है कि यूक्रेन के जहाज़ों को जिस तरह रूस ने अपने कब्जे में लिया है वो मुनासिब नहीं है। नेटो के हंगामी इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि यूक्रेन के जहाज़ों पर रूस की कार्रवाई इंतहाई खतरनाक है। रूस की इस हरकत से खत्ते की सलामती को शदीद खतरा लाहक है। उनका कहना है कि बहरी जहाज़ों पर ताकत का इस्तेमाल करने का कोई जवाज नहीं बनता। रूस हिरासत में लिए गए तमाम अमले को फौरी तौर पर रिहा करे। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज रूसी फौज ने एक कार्रवाई करके ब्लैक सी समंदरी हुदूद से यूक्रेन के 3 बहरी जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके अमले को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस का इल्जाम है कि ये जहाज़ गैर कानूनी तौर पर उनके समंदरी हुदूद में घुस गए थे, जिसकी वजह से इन जहाज़ों पर की गई है ये कार्रवाई जो जायज़ है। And at this meeting, all allies expressed full support for Ukraine's territorial integrity and sovereignty. So we call on Russia to ensure unhindered access to Ukrainian ports and allow freedom of navigation for Ukraine in the Sea of Azov and the Kerch Strait. पेरू के पूनो और पेवर्टो माल्डोनाडो इलाके में शदीद बारिश के सबब सैलाब के जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शदीद बारिश की वजह से तकरीबन 20 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं और तकरीबन 4 बारिश में ही बह गए हैं। पूनो में लीमा से 866 किलोमीटर दूर मशरक में एक नदी ने जैसे ही अपने बैंकों को
तबरेज़ किया इलाके में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए। इससे एक पुल समेत कम से कम 4 एक दूसरे शहर में 20 घर सैलाब से तबाह हो गए हैं। इलाके की सिविल डिफेंस अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब की वजह से तकरीबन 200 फैमिलियों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। प्यूर्टो माल्डोनाडो ने लीमा के मशरक में 854 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में शदीद बारिश की वजह से कई मकान को तबाह कर दिया है और सैलाब ने कौमी शाहराह को भी काफ़ी हद तक तबाह कर दिया है। राहत रसानी करने वाले अफसरान का कहना है कि सैलाब से कई इलाकों में खेती तबाह हो गई है, साथ ही 2 स्कूल भी बुरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गए। हवाई के मशहूर बिग वेव जावाज चैलेंज को उस वक्त रद्द करना पड़ गया जब सफर्स के लिए समंदर की लहरें बहुत खतरनाक हो गई थी। जहां पर यह चैलेंज चल रहा था वहां अचानक एक तूफान की वजह से 15 मीटर तक की लहरें उठने लगी, जो उसकी सफर्स के लिए काफ़ी खतरनाक मानी जाती हैं और गुज़श्ता 4 बरसों में ये हवाई साहिल का सबसे खतरनाक मौसम रहा। लेकिन बावजूद इसके भी वहाँ लोगों का जोश कम नहीं हुआ। समंदर में बेहद ऊंची लहरें उठने लगी और वहाँ से सफर्स को हटना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी उनका जोश कम नहीं था। हवाई में मुकाबला चल रहा था। ये समंदरी इलाका बेहद ख़ास माना जाता है इस खेल के लिए और दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में क्रिसमस की सजावट की एक झलक पेश की। पीर को जारी किए गए इस वीडियो में मेलानिया अलग अलग कमरों से गुजर रही हैं और उनके साथ साथ कमरों की सजावट को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है। व्हाइट हाउस में खास तौर पर लाल रंग के क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं जो कि यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं। आप भी देखिए ये खूबसूरत वीडियो। व्हाइट हाउस को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है क्रिसमस के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिससे साबित होता है कि इंसान को हौसले के आगे, बड़े से बड़े इंसान के हौसले के आगे बड़े से बड़े पहाड़ भी छोटे पड़ जाते हैं। डेविड लामा नाम का एक शख्स नेपाल के लुनांगरी नाम के पहाड़ पर अकेला चढ़ाई कर रहा है और 6,907 मीटर ऊंचा ये पहाड़ नेपाल और तिब्बत की सरहद पर है। तो देखिए डेविड की ये कामयाबी की ये तस्वीर। एक खड़ा पहाड़ है एकदम और इस पर चढ़ाई करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने आप में, लेकिन ये शख्स इस पर चढ़ता नजर आए। इंसान के हौसले बड़े से बड़े पहाड़ को भी छोटा बना देते हैं। उनके हौसलों के आगे बड़े से पहाड़ भी छोटा है। उसने खुद यह खूबसूरत नज़ारा कैद किया, सेल्फी भी ली और ये खड़ा पहाड़ है, सीधा पहाड़ जिस पर चढ़ना बेहद मुश्किल काम है। I thought about turning back, of course. I think it's always important to consider how you get down, how you get off a mountain. But I never considered taking that decision because there was no need. I was feeling weak, but I was still confident I could stick to my plan. तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।